हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल। बच्चों ये ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज अ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि नीट में, जेई मेंस में, आईआईटी के एग्जाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल एज बच्चा स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, जिनको मैं आपको कंसेप्ट के साथ में, फॉर्मूले के साथ में करवा रहा हूं। क्लियर है? तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके प्रीवियस वीडियो को खोजें और वहां जरूर न्यूमेरिकल को चेक करें। राइट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। गाइज जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है? चलिए तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए बॉडी वेज 90 kgf ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेज ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज 1/2 दैट ऑफ द अर्थ। बच्चों जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक बॉडी का जो वेट है बच्चा दैट इज W कितना होता है? m इंटू जी। अर्थ की सरफेस पर वो हमें दिया है 90 kgf और हमसे पूछा है मास की सरफेस पर, मतलब Wm हमसे बच्चा पूछा है। क्लियर? उस मास का जो मास है दैट इज m इंटू स्मॉल m से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये कितना है? अर्थ की सरफेस पर जो मास होगा उसका 1/9 और बच्चों उसका जो रेडियस है वो r/2। अर्थ की सरफेस पर जो मास है, अर्थ का जो रेडियस है उसका 1/2 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। बच्चों स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है अर्थ की सरफेस पर, स्मॉल जी इज इक्वल टू gm/r²। सेम फॉर्मूला मैंने बनाया मास की सरफेस के लिए, तो gm इज इक्वल टू g इंटू mm डिवाइड बाई rm²। क्लियर है? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहां पुट की मैंने, तो gm इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू बच्चों ये बन गया m/9 डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर, तो r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो gm इज इक्वल टू ये बन गया बच्चा 4/9 इंटू gm/r²। और गाइज gm/r² इज स्मॉल g, सो ये आ गया gm इज इक्वल टू 4/9 इंटू स्मॉल g। बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है वेट, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है वेट। तो मैंने क्या किया, इधर एक मास का मल्टीप्लाई किया और इधर भी बॉडी के मास का मल्टीप्लाई किया, दैट इज m इंटू gm इज इक्वल टू 4/9 इंटू mg। तो बच्चा mg होता है वेट, तो ये बन गया वेट ऑन मास सरफेस दैट इज wm इज इक्वल टू 4/9 और बच्चा m इंटू जी इज वेट, तो ये आ गया वेट। तो wm मुझे कैलकुलेट करना था 4/9 इंटू वेट बच्चा दे रखा है अर्थ की सरफेस पर, इट इज 90 kgf। kgf इज अ यूनिट, तो बच्चा 9 से कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 4 40, तो वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स कितना आ गया बच्चा? 40 kgf। क्लियर है? 40 kgf। देख लीजिए एक बार, दिस इज द आंसर। चेक करो क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रीड करें एक बार क्वेश्चन को। ए मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन ए प्लैनेट हुज डेंसिटी इज 1/4 का मतलब 1/4 दैट ऑफ द अर्थ एंड हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द अर्थ रेडियस। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक इंसान है वो अर्थ की सरफेस पर 1.5 मीटर जंप कर सकता है, वो किसी दूसरे प्लेनेट पर जिसकी डेंसिटी 1/4 है, रेडियस 1/3 है, वहां पर कितना जंप कर पाएगा? तो देखिए जरा क्वेश्चन 22। बच्चों कितनी हाइट तक जंप करता है अर्थ की सरफेस पर? 1.5 मीटर। हमसे पूछा है किसी दूसरे प्लेनेट पर कितना जंप करेगा, उसको मैंने HP लिख दिया। क्लियर है? डेंसिटी बच्चा, डेंसिटी प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी के 1/4 है, दैट मीन्स 1/4 इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, और बच्चा जो रेडियस है वो 1/3 है, RP इज इक्वल टू R/3। क्लियर है? अब
अब जरा चेक करो, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटन, ठीक है। अब हमें स्मॉल जी का बच्चा फॉर्मूला लिखना है। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा ये फॉर्मूला मास और रेडियस के टर्म्स में है, लेकिन यहां पर हमें डेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। किसका रिलेशन? डेंसिटी का रिलेशन। तो बच्चा क्वेश्चन को हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होगा। किसके टर्म्स में लिखना होगा? डेंसिटी के टर्म्स में। तो देखिए इस फॉर्मूले को डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो g इज इक्वल टू 4/3 पाई g इंटू रो इंटू आर। ये फॉर्मूला आ गया स्मॉल g का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। किसमें आ गया? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों स्मॉल g ये डेंसिटी का फॉर्मूला स्मॉल g किस पे आ गया? अर्थ की सरफेस पर। अब दूसरे प्लैनेट के सरफेस पर gp विच इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल G डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू आर इंटू प्लैनेट। क्लियर है? वैल्यू पुट करो तो gp इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल G डेंसिटी बाई 4 इंटू रेडियस बाई 2, सॉरी रेडियस बाई 3 है ना, 1/3 3, रेडियस बाई 3। जरा चेक करो कितना आया। gp इज इक्वल टू ये आ गया 4 या 12, 1/12 यहां से बाहर आ गया, ये बन गया 4/3 पाई g रो इंटू आर। ये बच्चा आ गया अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। देखो ये वाला फॉर्मूला आगे बन गया ना अपने आप। तो gp इज इक्वल टू 1/12 इंटू जी। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी g, तो ये आ गया gp इज इक्वल टू 1/12 इंटू जी। ये हमारे पास gp और g का रिलेशन आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है कितना वो जंप कर सकता है। तो बच्चा जितनी वो एनर्जी अर्थ सरफेस पर लगा रहा है उतनी ही एनर्जी वो दूसरे प्लेनेट पर लगाएगा। तो हमने ये एज्यूम करके रखा है कि एनर्जी जो उसने अर्थ की सरफेस पर यूज की है जंप करने के लिए, वही एनर्जी उसने यूज की होगी दूसरे प्लेनेट पर। दैट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की सरफेस पर वो सेम होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑन अदर सरफेस। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर जो थी वो सेम होगी दूसरे प्लैनेट की सरफेस पर, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो mg ऑफ अर्थ इंटू h इज इक्वल टू mgp इंटू hp। मास तो हर जगह सेम रहता है बच्चा, कैंसल आउट। gh इज इक्वल टू gp कितना है? 1/12 इंटू g इंटू hp मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो g से g कैंसल आउट हुआ, सो यहां से आ गया hp इज इक्वल टू 12 इंटू h। तो 12 इंटू h की वैल्यू बच्चा मुझे दी है, इट इज 1.5। कितनी है? 1.5। तो 12 इंटू 1.5, तो 12 इंटू 1.5 जरा चेक करो कितना आया? इट इज 18 मीटर। कितना आ गया बच्चा? 18 मीटर। तो प्लैनेट पर वो कितनी हाइट तक जंप कर पाएगा? 18 मीटर। चेक कीजिए क्वेश्चन, चेक करो। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ g बी रिड्यूस्ड बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। बच्चों क्वेश्चन ने पूछा है किस हाइट पर जाके स्मॉल g की वैल्यू 36% रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस्ड बाई 36%। अब रिड्यूस्ड बाई 36% का मतलब है कि वहां जाके वो 64% रह जाएगी, क्योंकि 36% कम हो गई। तो कितनी बची वहां पर? 64% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज द अर्थ। ये अर्थ का सेंटर है ना। अर्थ के सेंटर से बच्चा क्वेश्चन ने पूछा है, अर्थ के सेंटर से ये सरफेस तक का रेडियस r, यहां से किस हाइट पर जाके, तो मैंने बोला h हाइट पर जाके जो स्मॉल g की वैल्यू है वो 36% रिड्यूस हो जाएगी। तो g डैश यहां पर कितनी थी? स्मॉल g। कितनी है बच्चा? स्मॉल g। तो जो g डैश होगा, ये जो g डैश है इट इज रिड्यूस्ड बाई 36%, reduced by 36% of g. That means g dash is equals to, it becomes 64% of g.
अगर वो 36% कम हो गया है तो बच्चा वहां कितना बचा? 64%। कितना बचा? 64% बचा। कितना बचा? 64%। क्लियर है? अब स्मॉल जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? तो जी डैश जो हमारा पास आ गया, इट इज 64/100 इंटू जी। ये अपने पास जी डैश आ गया। क्लियर है? जी डैश का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है जी डैश का जो फॉर्मूला है, इट इज जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश कितना आ गया है? 64 इंटू जी बाई 100 इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये जी से जी कैंसिल आउट हुआ। क्लियर? इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 64/100 को भी कैंसिल आउट करते हैं। चलिए करें कैलकुलेट। कितने से कैलकुलेट करोगे? 4 से, है ना? 4 से करो, या फिर 2 से करते हैं पहले। तो 2 3 6 और 2 2 4। इसको करो 50। फिर करो बच्चों 2 से 16। कितना आया? 16। इट इज 25। क्लियर है? तो ये आ गया अपने पास 16/25 इज इक्वस टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। इसको इधर पहुंचाना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 25/16। इसको इधर पहुंचाया और इस पूरे को इधर पहुंचा दिया, है ना? तो इसको इधर पहुंचाया तो 25 ऊपर जाएगा और 16 नीचे चला जाएगा। ये हटाओ, रूट लगा दो, तो ये कितना जाएगा? 5/4। तो एच बाई आर इज इक्वस टू 5/4 माइनस 1। ये 1 इधर चला गया, तो एच बाई आर इज इक्वस टू ये हो जाएगा बच्चा 1/4। अब r का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे h कैलकुलेट करना है। तो 1/4 इंटू आर, h इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर। ये रखा है 6400 किलोमीटर। 4 से कैंसिल आउट करो 16 टाइम्स, तो बच्चा h इज इक्वल टू 16,000 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर। कितना आ गया? 1600 किलोमीटर। देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। h इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। हुआ क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर above the surface of earth, radius of earth is 6400 किलोमीटर। बच्चा क्वेश्चन ने जरा क्या बोला, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ने बोला है कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। जब हम लोग उसको 32 किलोमीटर हाइट पर ले जाओगे तब बॉडी के वेट में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो हाइट दे रखी है 32 किलोमीटर, आर दे रखा है बच्चा 6400 किलोमीटर। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा r है इट इज ग्रेटर देन h। इट इज ग्रेटर देन h। बात क्लियर हुई, है ना? इससे फायदा क्या हुआ? ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ कि जो g डैश का फॉर्मूला होगा वो बच्चा आप g इंटू 1 माइनस के 2h बाई आर वाला यूज करेंगे। इसके दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, जो कि अभी हमने यूज किया है, जो कि अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, है ना? ये वाला फॉर्मूला एक, ये वाला फॉर्मूला, और एक अभी हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। तो ये किसके लिए वैलिड है? इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है किस हाइट पर जाके, किस हाइट, सॉरी 32 किलोमीटर की हाइट पर जाके उसका वेट में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो रखते हैं, देखो देखिए जरा कितना परसेंट चेंज आएगा। तो इसमें जी डैश मुझे निकालना है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू 32 डिवाइड बाई 6400। कैलकुलेट करते हैं बच्चा इसको। तो 32 इंटू 2 64 हो गया, तो 64 से ये कैंसिल आउट हो गया कितना? 100 टाइम्स, है ना? तो जी डैश इज इक्वल टू जी 100 माइनस 1 बाई 100। ये हमने एलसीएम लिया और सॉल्व किया। तो बच्चा जी डैश इज इक्वल टू आ गया अपने पास 99 डिवाइड बाई 100 इंटू जी। अब बच्चों मुझे फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज चेंज का। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है बच्चा इनिशियल
माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100%, इंटू 100%। बच्चों हमसे वेट में पूछा है, तो वेट का मतलब m इंटू जी है ना, तो यह आ जाएगा m इंटू जी माइनस m इंटू जी डैश डिवाइड बाई m इंटू जी इंटू 100%। m कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दिया मैंने कॉमन लेके, तो ये बचा केवल g माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी इंटू 100%। राइट बच्चा, यहां से मैंने m कॉमन लेके कैंसिल आउट किया है, ऐसा मत करना सर ने ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया है, कॉमन लेके तब कैंसिल आउट किया है। अब जी डैश कितना है 99/100 इंटू जी, इसको पुट करें यहां पर, तो g माइनस 99/100 इंटू जी डिवाइड बाई जी इंटू 100%। क्लियर? 100 जी माइनस 99g डिवाइड बाई 100 है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है g इंटू 100%। तो बच्चों 100g माइनस 99g इट इज g, तो g बाई 100g इंटू 100%, तो g से g कैंसिल आउट हुआ, g से g कैंसिल आउट हुआ, और इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हुआ, सो इट इज अ 1%। सो आंसर विल बी 1%। देख लो एक बार, आंसर विल बी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा था कि हम उसको कुछ ऊपर ले जाएंगे तब कितना चेंज आएगा, अब पूछा है उसको अर्थ के सरफेस के नीचे ले जाएंगे तो कितना चेंज आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आपको डी दिया हुआ है बच्चा 16 किलोमीटर, आर दिया है 6400 किलोमीटर, है ना, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो सबसे पहले जी डी का फॉर्मूला विच इज जी 1 माइनस के डी बाई आर, गॉट इट। तो यहां से जी डी कैलकुलेट करो, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी कितना दिया है 16/6400, कैंसिल आउट करो 16 चौक 64, ये बचेगा बच्चा 400, तो जी डी इज इक्वल टू जी, है ना, एलसीएम ले लो, तो 400 माइनस 1/400, तो ये आ जाएगा 399, तो जी डी इज इक्वल टू 399 डिवाइड बाई 400 इंटू जी। ये जी डी और जी का रिलेशन आ गया, जी डी और जी का रिलेशन आ गया। अब निकालना बच्चा परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, इनिशियल दैट इज एम जी माइनस फाइनल एम जी डी डिवाइड बाई इनिशियल एम जी इंटू 100%, गॉट इट। बच्चा एम कॉमन ले लो ऊपर से, तो जी माइनस जी डी डिवाइड बाई एम इंटू जी इंटू 100%, एम से एम कैंसिल आउट, तो जी माइनस जी डी कितना बच्चा 399/400, पुट करो यहाँ पर 399/400 इंटू जी डिवाइड बाई जी इंटू 100%। इसे सॉल्व करते हैं, है ना, इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। तो 400 को उधर ले जाओ, तो 400 माइनस 400g माइनस 399g डिवाइड बाई 400 और होल डिवाइड में है g इंटू 100%। तो बच्चों ये आ गया g डिवाइड बाई 400 इंटू जी इंटू 100%, जी से जी कैंसिल आउट हुआ और ये 00 से 00 कैंसिल आउट हुआ, बच्चा आ गया ये 1/4%, और 1/4% का मतलब कितना होगा, 1/4 मतलब 0.25%, 1/4 बच्चा कितना होगा 0.25, 1 में 4 का डिवाइड करो कितना जाएगा 0.25, सो आंसर विल बी 0.25%। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर गाइस 26, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। अच्छा क्वेश्चन है,
और आसान भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है कितने नीचे जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% बच जाएगा। तो देखिए मैंने बोला d नीचे जाके हमें d पूछा है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है दैट इज जी डी, इट इज अ 1% ऑफ g हो जाएगा। तो जी डी का बच्चा जो फॉर्मूला होता है ना, जी डी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, g 1 माइनस के डी बाई आर। अब तो याद होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन में हमने यूज कर लिया है। अब जी डी कितना है, 1% ऑफ g, तो 1% ऑफ g इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इट इज 1/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, राइट। कितना आ गया, 1/100 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। डी बाई आर को उधर लेके आते हैं, तो डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/100। सो डी बाई आर इज इक्वल टू 100 माइनस 1/100। गॉट इट। तो ये आ गया बच्चा डी बाई आर इज इक्वल टू 99/100। सो डी इज इक्वल टू 99/100 इंटू आर का मल्टीप्लाई कर दिया, और आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो d इज इक्वल टू, देखो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हुआ, 64 इंटू 99, 64 इंटू 99 मुझे करना है। कितना आ जाएगा ये, 6336 किलोमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार, चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, देख लीजिए। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ा, नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 गाइस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज इन अ माइन 80 किलोमीटर डीप। बच्चों क्वेश्चन ने पूछा है किस हाइट पर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम 80 किलोमीटर नीचे जाएं तो सेम होगी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो ऊपर जाने पर और 80 मीटर नीचे जाने पर सेम होगी, तो वो हाइट बताओ, है ना, वो हाइट बताओ। मतलब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देखिए ये अर्थ का सेंटर किस हाइट पर जाके, मैंने बोला h हाइट पर जाके, तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, g डैश, और ये हो गया 80 किलोमीटर d, ये मुझे दिया हुआ है। यहां जाके कितना हो जाएगा, ये जी डी, है ना, ये क्या होगा, जी डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी डैश और जी डी दोनों सेम है, और डी हमें दिया है 80 किलोमीटर और एच हमसे पूछा है। तो बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी डैश इज इक्वल टू जी डी, जी डैश इज इक्वल टू जी डी, है ना। जी डैश का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा, स्मॉल हाइट वाला, दैट इज जी 1 माइनस के 2h बाई आर। तो जी डैश कितना होगा, जी 1 माइनस के 2h बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमें सिर्फ 80 किलोमीटर नीचे जाना है, तो इसका मतलब ऊपर भी हमें कम ही जाना होगा, है ना। जी डी का तो एक ही फॉर्मूला है, जी 1 माइनस डी बाई आर। देखो ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये बन गया 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन गया अपने पास, दैट इज माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी बाई आर। आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो h इज इक्वल टू डी बाई 2 आ गया बच्चा। सो h इज इक्वल टू डी बाई 2 हमारे पास आ गया। d की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 80 किलोमीटर, तो h इज इक्वल टू 80 बाई 2 से कैंसिल आउट करो, सो h इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, h इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, बहुत आसान था और बहुत इजी भी था, देख लीजिए एक बार। तो गाइस क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें।
मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।